तो अगर आपको लगता है कि थैनोस एक काफी डेंजरस विलन था तो होल्ड ऑन, क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी स्टोन को साइड रख दे तो कुछ सुपर विलन्स इतने पावरफुल है कि थैनोस जैसों ने इनके सामने जिंदा रहने की भीख मांगी है और इनके प्रेजेंस से स्काई फादर्स और सोर्सरर सुप्रीम तक की फट जाती है। मैं बात कर रहा हूँ डोरमामू और गैलेक्टस की। एक तरफ डोरमामू है जो यूनिवर्स को डार्क डायमेंशन बना सकता है और दूसरी ओर है गैलेक्टस जो यूनिवर्स का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करे, इसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं डोरमामू की। ये डार्क डायमेंशन का रूलर है जहाँ मैजिक और डार्क एनर्जीज का ये मास्टर है। इसकी पावर्स में रियलिटी मैनिपुलेशन, इमोर्टिलिटी और बहुत सारे डेडली स्पेल्स। ये डॉक्टर स्ट्रेंज, ओडिन और एवेंजर्स जैसे बड़े हीरोज के साथ लड़ चुका है। डोरमामू की स्ट्रेंथ है उसका कंट्रोल, डिसेप्शन और अपने अपोनेंट्स की वीकनेस को टारगेट करना। अब गैलेक्टस की बारी। ये कॉस्मिक एंटिटी है जो यूनिवर्स के सबसे पुराने बीइंग्स में से एक है। पावर कॉस्मिक गैलेक्टस को मैटर और एनर्जी कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। वो प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और जब ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर फुल्ली पावर्ड होता है तो वो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। ये सिल्वर सर्फर, फैंटास्टिक फोर और सेलेस्टियल जैसे बीइंग्स के साथ भी लड़ चुका है। अब ये सवाल है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। डोरमामू का मैजिक बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। वो गैलेक्टस की वीकनेस को टारगेट कर सकता है, जैसे कि उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करना। लेकिन दूसरी तरफ गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक इतने मैसिव है कि वो डोरमामू के डिफेंसेस को तोड़ सकता है। ये एक बड़ा क्लैश है मैजिक वर्सेस रॉ कॉस्मिक पावर का। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो डोरमामू इमॉर्टल है, उसको परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन वो बैनिशमेंट या ट्रिगर से हरा जा चुका है। गैलेक्टस भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर जब वो भूखा होता है तब उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि दोनों किस सिचुएशन में फाइट कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटेजी में फर्क है। डोरमामू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो इल्यूजन्स और एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज करता है अपने अपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। गैलेक्टस ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो अपने ओवरवेलमिंग पावर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि कौन अपनी स्ट्रेटेजी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर हम एक स्ट्रेट बैटल करते हैं तो गैलेक्टस जीत जाएगा। उसकी पावर कॉस्मिक डोरमामू के मैजिक से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर डोरमामू को स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी या आर्टिफैक्ट का यूज करे, जैसा कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कॉमिक्स में करता है, तो शायद वो जीत सकता है, पर ज्यादातर सिनेरियोस में गैलेक्टस से जीतेगा। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर बात करें कॉमिक्स की तो यहाँ गैलेक्टस डोरमामू के डार्क डायमेंशन में गया और जहाँ डोरमामू सबसे पावरफुल होता है उसी जगह खड़ा होकर एंटायर डोरमामू को एब्जॉर्ब कर लिया और इसीलिए गैलेक्टस बिना किसी एफर्ट के डोरमामू को कॉमिक्स में बीट कर चुका है। इसलिए इनकी बैटल में दोनों स्ट्रगल तो करेंगे, लेकिन आखिर में गैलेक्टस होगा जो विनर बन जाएगा। अब गैलेक्टस के टॉप 5 मूवमेंट्स की बात कर लेता है। तो पहला मूवमेंट है जब वेंजेंस के चक्कर में गैलेक्टस 4 सेलेस्टियल को कूट देता है, जिसमें से एक सेलेस्टियल मारा भी जाता है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन के चलते कॉस्मिक हायरार्की में इश्यूज आते हैं, इसलिए एक हाई टियर सेलेस्टियल आकर गैलेक्टस को कूट के चला जाता है। बट इस स्टोरी लाइन से हमें पता चलता है कि गैलेक्टस अगर अपनी बाउंड्रीज को पुश करे तो सेलेस्टियल जैसों को भी टेक डाउन कर सकता है। दूसरा मूवमेंट है डार्क साइड से रिलेटेड। कई साल पहले क्रॉसओवर मूवमेंट पर सिल्वर सर्फर डार्क साइड के प्लैनेट एपोकलिप्स पर जाता है और साथ में आता है गैलेक्टस। वर्ल्ड वॉर को भूख लगी होती है, इसलिए गैलेक्टस डार्क साइड के प्लैनेट को खाना शुरू कर देता है। पहले तो डार्क साइड गैलेक्टस को हल्के में लेता है, लेकिन जब प्लैनेट सच में बर्बाद होने लगता है तो डार्क साइड अपने ओमेगा बीम से गैलेक्टस पर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन डार्क साइड के अटैक्स यहाँ पर फेल हो जाते हैं। गैलेक्टस री अटैक करके डार्क साइड को शांत कर देता है और फिर डार्क साइड को गैलेक्टस को कन्विंस करना पड़ता है कि अब उसके प्लैनेट पर कुछ नहीं बचा जिसे कंज्यूम करके डार्क साइड को एनर्जी मिलेगी। और ये बात सच होती है, जो काम की एनर्जी एपोकलिप्स प्लैनेट पर थी वो गैलेक्टस एब्जॉर्ब कर चुका था। इसलिए गैलेक्टस डार्क साइड के प्लैनेट से निकल जाता है और हम डार्क साइड जैसे न्यू गॉड को भी हेल्पलेस होता हुए देखते हैं। थर्ड मूवमेंट है जब गैलेक्टस बहुत ज्यादा भूखा होता है। उसकी सोचने समझने की एबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है और वो खुद का साइज भी काफी छोटा कर लेता है ताकि एनर्जी सेव रहे। पर अब सुपर हीरोज के पास मौका था गैलेक्टस को टेक डाउन करने का, इसलिए कमजोर अधमरे गैलेक्टस को मारने के लिए 9 हेवी हिटर्स को टीम अप करना पड़ता है। इस टीम में थे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर स्ट्रेंज, जो मेंटली गैलेक्टस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। और ये लोग गैलेक्टस को ऑलमोस्ट मार देते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि गैलेक्टस की वजह से यूनिवर्स में बैलेंस बना रहता है, इसलिए सारे सूप्स फिर गैलेक्टस को वापस जिंदा करने में लग जाता है। सेकंड मोमेंट है जब थैनोस अपने टेलीपैथिक अटैक्स करके गैलेक्टस को टेक डाउन करने की कोशिश करता है। बेसिकली इस मोमेंट पर गैलेक्टस का इतना ज्यादा खौफ हो गया था कि मैट टाइटन भी इस वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर से परेशान हो गया था, इसलिए थैनोस डिसाइड करता है कि वो टेलीपैथिक अटैक से गैलेक्टस को बीट करेगा। अब थैनोस सक्सेसफुल हो जाता है गैलेक्टस के माइंड को ब्रेक करने में, पर गैलेक्टस को ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो इन सब अटैक से ओवरकम कर जाता है और थैनोस को उसके डोमेन और माइंड गेम्स में बीट कर देता है।
बेसिकली थैनोस के डोमेन में गैलेक्टस बहुत कमजोर था, उसके बाद भी थैनोस बुरी तरीके से हार गया। और लास्ट मूवमेंट है सुपरमैन से रिलेटेड। सुपरमैन फैंटास्टिक फोर स्टोरी लाइन में क्लार्क कैंट मार्वल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ गैलेक्टस सुपरमैन को अपना हेरल्ड बनाता है और अब सुपरमैन के पास वो सारी पावर्स होती है जो सिल्वर सफर के पास देखने मिलती है। सुपरमैन गैलेक्टस के साथ अर्थ पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन फिर फैंटास्टिक फोर सूप की मेमोरी रीगेन करने में मदद करता है और फिर प्लेनेट डिस्ट्रक्शन की जगह सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर मिलकर गैलेक्टस की एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर देता है। और अब बात करते हैं गैलेक्टस की मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की। अब वैसे तो मैं इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कॉमिक्स में ज्यादातर मोमेंट्स पर गैलेक्टस एक न्यूट्रल कैरेक्टर है जो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करता है, इसलिए वो ना तो एक हीरो है और ना ही एक सुपर विलन, इसलिए इसके पास ज्यादा वेरिएंट्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ गैलेक्टस को रैंक करते हैं, जैसे हेरल्ड स्टोरी लाइन वाला गैलेक्टस। बेसिकली ब्लैक विंटर को मारने के लिए गैलेक्टस यूनिवर्स के सबसे रिच लाइफ फॉर्म वाले प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है, वो भी एक दो नहीं पूरे 5 प्लैनेट्स, जिसकी वजह से पीक एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। ये बात अलग है, इतना पावरफुल होने के बाद भी गैलेक्टस की एक नहीं चलती ब्लैक विंटर के सामने। फिर आता है नेक्रोसॉर्ड गैलेक्टस। अब गॉड द गॉड बुचर और नल जैसे डार्क गॉड्स नेक्रोसॉर्ड की वजह से कितने पावरफुल बन जाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इवेंट में गैलेक्टस को भी नेक्रोसॉर्ड मिल जाती है और वो करप्ट हो जाता है और फिर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और ये इतना पावरफुल बन चुका था कि कई सारे प्लैनेट्स को तो ये सिर्फ अपने एक स्लैशर से खत्म कर देता है। फिर आता है एंड ऑफ टाइम गैलेक्टस। गैलेक्टस अपने भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाता है, पर एक इवेंट में ये बंदा यूनिवर्स के सारी वॉचेस को ही खा लेता है, जिसकी वजह से गैलेक्टस को अब कोई प्लैनेट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, पर साथ में अब गैलेक्टस चाहे तो वॉचेस की एनर्जी के साथ अकेले एक एंटायर यूनिवर्स को भी बना सकता है। फिर इसके ऊपर आता है लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस। ये अल्टरनेट वर्जन गैलेक्टस से अपोजिट है। जिस गैलेक्टस को हम जानते हैं वो एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है, लेकिन लाइफ ब्रिंगर अपने नाम की तरह प्लैनेट्स और लाइफ को बनाने का काम करता है। इनफैक्ट ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए ये बंदा दूसरे कॉस्मिक एंटिटीज से भी लड़ चुका है, जो कॉस्मिक हायरार्की में गैलेक्टस से काफी ऊपर रैंक करते हैं। और फाइनली आता है मिस्टिक गैलेक्टस। ये वर्जन गैलेक्टस का सबसे पावरफुल वर्जन है, जिसने मैजिकल एनर्जीज और डोरमाम को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके सामने हर एक सूप ने स्ट्रगल किया और गैलेक्टस ने खुद कहा था कि वो इस फॉर्म में अपने फुल पोटेंशियल पर है। वैसे एंड ऑफ टाइम गैलेक्टस, मिस्टिक गैलेक्टस और लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस के पास इन्फिनाइट एनर्जी है, इसलिए इन्हें जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स को खाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ हमारे गैलेक्टस वर्सेस डोरमामू की सुपर बैटल ये खत्म होती है। अब अगर आपकी अपने ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।